एक समय की बात है। रत्नागढ़ नामक गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता है, जिसकी मृत्यु एक रोज सांप काटने के कारण होता है। कुछ समय बाद तो ये है उसकी पत्नी सावित्री और बेटी लक्ष्मी। एक रोज मम्मा, पिताजी को गए हुए कितने दिन हो गए, वह कब आएंगे? अब तो दिवाली भी आने वाली है। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वह अब एक तारा बन चुके हैं, अभी वह नहीं आ पाएंगे। तुम्हें क्या काम है पिताजी से? मम्मा, पिताजी मुझे हर साल दिवाली पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते थे। उन्हें बोलो ना कि मेरे कपड़े मुझे दिला दे। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए पैसे मुझे दे दिए हैं। अभी मैं मार्केट जाके तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला देती हूँ। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा, नए नए कपड़े मैं पहनूंगी। वाह, मैं तो बहुत सुंदर लगूंगी। अरे हाँ ठीक है, अभी मुझे बाजार जाने दो। उसकी मम्मी ऐसा बोलकर अपने पास जो भी बचा खुचा पैसा रखा हुआ था, वह उन पैसों को उठाकर शहर की ओर चल देती है, ताकि वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीद सके। जिसके बाद वह एक दुकान पर जाती है और वहाँ रुकती है और वहाँ पर एक पुतले पे लगा हुआ ड्रेस बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। तभी दुकान का मालिक वहाँ आता है और उसे बोलता है, क्या है तुझे? इस ड्रेस को इतने गौर तरीके से क्यों देख रही है? क्या तुम्हें इसे चुराने का मन है? बता मुझे, चोर कहीं की। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पूरे 100 रुपए हैं और मैं इस ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ। क्या कहा? 100 रुपए में इस ड्रेस को खरीदना चाहती है? हा हा हा, इस ड्रेस का पूरा कीमत 5000 है। भाग यहाँ से भिखारी कहीं की, तेरी औकात नहीं है इस ड्रेस को खरीदने की। समझ में आया तुझे? जिसके बाद वह बड़े ही दुखी मन के साथ अपने पैसे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वह एक कुर्सी पे जाकर के बैठ जाती है और खुद को बोलती है, अरे यह क्या, भगवान ने मुझे आज किस मोड़ पर आके खड़ी कर दिया। मैं अपनी बेटी के लिए दिवाली पर एक कपड़ा तक नहीं खरीद सकती। पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह खुद से बोलती है, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। इस बार तो मैं अपनी बेटी को खुश करके ही रहूंगी। जिसके बाद वह उस बेंच से उठती है और कुछ सोचते हुए घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचकर उसकी बेटी उससे पूछती है, अरे मम्मा, क्या हुआ? आपको ड्रेस नहीं मिली? कोई बात नहीं, मैं अगली दिवाली पे पहन लूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस खुश हो जाइए। मुझे बस आप चाहिए और कुछ भी नहीं। अरे वाह, मुझे जानकर यह खुशी हुई कि मेरी बेटी अब समझदार हो चुकी है। परंतु अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े बना के ही रहूंगी, बहुत ही सुंदर सा। तुम जाओ खेलने के लिए। फिर उसकी बेटी खेलने के लिए चली जाती है और उसके जाते ही उसकी मम्मी कपड़े सिलने में लग जाती है और बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनाने लगती है। फिर थोड़े समय के बाद जब वह उस कपड़े को पहनकर अपनी माँ के सामने आती है, तो वह किसी प्रिंसेस से कम नहीं लगती है। तब वह बोलती है, अरे वाह मम्मी, आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छी ड्रेस सिल दी। वैसे आप तब से मुझे ही क्यों देखे जा रही हो, बताओ मुझे। मेरी गुड़िया इतनी सुंदर लग रही है कि मेरी नजर तो तुम पर से हट ही नहीं रही हो। चलो ठीक है, अब जाओ तुम खेलने। हाँ मम्मा, और मैं सभी दोस्तों को दिवाली मुबारक भी बोल के आऊंगी, ठीक है? अरे हाँ हाँ जाओ,
अपनी सारी दोस्तों को अपनी ड्रेस दिखाना, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, मैं जल्दी ही खेल के आ जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। जिसके बाद लक्ष्मी खुशी खुशी अपने ड्रेस को अपनी सभी सहेलियों को दिखाने के लिए उनके घर पर जाती है। फिर वह अपनी दोस्त सरिता के घर जाती है और उसे अपनी ड्रेस दिखाती है, जिसके बाद सरिता बोलती है, अरे वाह लक्ष्मी, तुम्हारी ड्रेस तो बड़ी ही अच्छी लगती है। मैंने भी ड्रेस ली पर तुम्हारी जैसी सुंदर नहीं लग रही है। मेरे जैसी ड्रेस तुम्हें कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि यह ड्रेस तो मुझे मेरी मम्मा ने सिल के दिया है। बहुत सुंदर है ना, बताओ मुझे। अरे हाँ, यह तो बहुत ही खूबसूरत है। चलो अब हम दोनों कहीं खेलने के लिए चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। वह दोनों सहेली एक दूसरे के साथ खेलने के लिए जाती है। कुछ दूरी पे जाकर वह दोनों बहुत खुश होती है और नाचने लगती है। दूर खड़ी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति और उनकी बेटी उन्हें देखते हुए आपस में बोलते हैं, पिताजी, आपने तो बोला था यह ड्रेस सिर्फ एक ही है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, तो फिर इसके पास भी ऐसा ही ड्रेस कैसे आया, बताइए मुझे। यह तो मुझे भी नहीं पता बेटी, चलो उसी से पूछते हैं। वैसे उस पर भी यह ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है, चलिए उससे पूछते हैं। जिसके बाद वह दोनों बाप बेटी लक्ष्मी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे आप लोग कौन है? पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा, लगता है आप नए हो इस गांव में। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। वैसे मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास यह ड्रेस कहाँ से आई? यह ड्रेस तो सिर्फ एक ही पीस थी। अरे यह ड्रेस तो मुझे मेरी मम्मा ने बना के दिया, उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई यह ड्रेस। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं और वह कहाँ रहते? मुझे उनसे मिलना है, बताओ मुझे। अंकल, मम्मा ने बोला पिताजी अब तारा बन चुके हैं और वह कब आएंगे मुझे पता नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज शाम को तुम अपनी मम्मा को लेकर मेरे घर पर आ जाना। मुखिया जी के सामने वाला घर ही मेरा घर है, ठीक है? जिसके बाद वह दोनों बाप और बेटी चले जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद संध्या हो जाती है। सभी जगह दिवाली का माहौल होता है और लक्ष्मी जैसे तैसे अपनी माँ को मनाकर उस घर में लेके जाती है। अरे बहन जी, मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने यह ड्रेस कैसे बनाया। आज सुबह मैं एक दुकान पर गई जहाँ पर मुझे यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई, लेकिन उसकी कीमत अत्यधिक होने के कारण मैंने उसे घर में ही बनाया। शादी से पहले मैंने सिलाई की काम सीखा था, इसीलिए। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप मेरे कपड़ों के कारखाने में काम करना चाहोगे? मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं काफी लंबे समय से काम ही ढूंढ रही हूँ, आपका धन्यवाद। वैसे अगर आप चाहें तो हमारे साथ दिवाली मना सकते हैं, यह आपका दिवाली का तोहफा। हाँ, क्यों नहीं। आपको भी दिवाली बहुत ही ज्यादा मुबारक हो। जिसके बाद लक्ष्मी और गुड़िया मिलके एक साथ फुलझड़ियाँ जलाती हैं। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और फिर वह दोनों मिलकर आसमान में आतिशबाजी करते हैं और बहुत ही मनोरंजन के साथ उन्हें देखते हैं।
और फिर वह दोनों एक साथ डांस करके दिवाली भी मनाते हैं। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को तनुजा फनी टीवी के तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, तनुजा फनी टीवी ने तो आपको आपका दिवाली का तोहफा दे दिया। इस वीडियो के माध्यम से आप भी तनुजा फनी टीवी को एक तोहफा दे सकते हैं, बस हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके।